जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम बताएंगे जिन पितरों की, जिन पूर्वजों की तिथि आपको मालूम ना हो, उनका श्राद्ध कब किया जाए और चतुर्दशी और अमावस्या का श्राद्ध कब होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी इस अंक में भी हम देंगे कुछ ग्रहण के बारे में भी। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 अक्टूबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी। आज चतुर्दशी का श्राद्ध होना चाहिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये चतुर्दशी का श्राद्ध तो हमने आपको 3-4 दिन पहले भी इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताई थी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। तो सबसे पहले तो श्राद्ध पर हम बात कर लेते हैं कि जो चतुर्दशी का श्राद्ध है, चौदस का श्राद्ध है, वो आज ही बनता है। और दूसरी बात, जो अमावस्या का श्राद्ध है वो कल बनेगा। अब तीसरी हमने इसमें आपको बात बताई है कि जिन पूर्वजों की तिथि हमें मालूम ना हो या जिनके यहाँ श्राद्ध ना किए जाते हों, वो पूर्वजों के निमित्त क्या करें। तो सबसे पहली बात तो है जिन्हें तिथि का भान ना हो, भूल चुके हों, आपके पूर्वज की क्या श्राद्ध तिथि है आपको पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या ली जाती है। ठीक है, जो कि कल 2 अक्टूबर की वो अमावस्या है। पितृपक्ष की जो भी अमावस्या होती है, यानी कि पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है, वो समस्त पूर्वजों के नाम से, जिनकी तिथियां आपको ना पता हों, उनके नाम से आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। उनके नाम से आप पितृ गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं और उनके नाम से गौ सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य है, जो भी कुछ अच्छा कार्य है, वो उनके निमित्त किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। और दूसरी बात, अमावस्या के दिन पितृ चले जाते हैं। अमावस्या का श्राद्ध होता है और पितृलोक को गमन कर जाते हैं। जो इस धरा पर रहते हुए अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य पूजा पाठ किया जाता, वो उन्हें बहुत ज़्यादा उससे उनको फ़र्क पड़ता है। अगर जो हमारे पितृ हैं वो किसी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, असंतुष्ट हैं, या कहीं ना कहीं कुछ यम की यातनाएं या नरक की यातनाएं झेल रहे होते हैं, तो जो भी उनके बच्चे हैं, संतानें हैं, वो पितृपक्ष में उनके निमित्त जो भी दान करते हैं, पूजन करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, मार्जन तर्पण आदि करते हैं, तो उससे उनको बहुत बल मिलता है। और जो वो यातनाएं झेल रहे हैं, प्रेत योनि में हैं या वो कहीं ना कहीं यम की यातनाएं झेल रहे हैं, अर्थात वो नरक में पड़े हुए हैं, तो उन्हें उससे बहुत लाभ मिल जाता है। उन कष्टों में उनको रिलीफ मिलता है, कमी हो जाती है। और कई बार तो हम बहुत अच्छे से उनके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध या और कोई ऐसी चीज़ें करा देते हैं, तो उससे वो भटकते हुए पितृ जो होते हैं वो शांत होते हैं, असंतुष्ट जो पितृ होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो बेटा, सर्वपित अमावस्या का विशेषांक आपको अभी सुबह के 7:02-4-5 हुए हैं, तो आपको 1-1.5-2 घंटे के बाद सर्वपितृ अमावस्या का विशेषांक मिल जाएगा। उसे आप अच्छे से कर लेना। और ऐसे ही अब हमारी बनती है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ है। हालांकि इस बार विशेषांक देने में थोड़ा सा लेट हो गए, तो प्रयास ये किया जाएगा कि नवरात्र विशेषांक भी आपको आज ही मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। आप सब लोग देखें और एक दूसरे को शेयर भी ज़रूर करें। अब इसमें एक बात और आती है छोटी सी, हालांकि इस पर हमने आपको वीडियो पहले ही दे दी है ग्रहण के बारे में। तो आज 1 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर है। कल सर्वपितृ अमावस्या है, विसर्जनी अमावस्या है। तो कल किसी भी तरह का कोई भी सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण को लेकर के अपने मन में कोई भ्रांति ना लाएं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा सूर्य ग्रहण विशेषांक आप लोग जरूर देख लें, जिन्होंने ना देखा हो। ठीक है, तो भारत में इसके सूतक का, इसके स्पर्श का, इसके मोक्ष का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। ना ही किसी राशि के ऊपर इसका 19-20 किसी प्रकार का कोई प्रभाव आएगा।
सारी बातें क्लियर हो गई। तो आइए, अब आज का समय हो चला है भक्ति करने का, तो आइए जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आप अच्छे से यदि करते जाएंगे, अपने कर्मों को अच्छा बना करके रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक छोटा सा संदेश, 12 अक्टूबर से एक दैवीय साधना जो आपके जीवन को बदलेगी, जो आपके कष्टों का हरण करेगी, जो आपके जीवन के आनंद उल्लास को बढ़ाएगी, ऐसी दैवीय साधना। जो लोग पहले साधनाएं कर चुके हैं इंद्राक्षी धाम के निर्देशन के साथ, उन्हें मालूम होगा। 40 दिन की आपने साधना की, फिर दूसरी साधना की, अब आगे इस साधना से आप लोग जुड़ रहे हैं। तो बेटा घबराइए मत, जितना भी आपको समय मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, आप साधनाओं से जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें। एक बात ठान लें और मान लें, जब तक स्वयं किसी चीज़ के लिए परिश्रम नहीं करोगे ना, तब तक ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। एक बच्चा वो अच्छे से पढ़ते पढ़ते जब कॉलेज तक पहुंचता है, डिग्री कॉलेज तक पहुंचता है, उसका वो परिश्रम अगर उसने अच्छे से किया है तो अच्छी जॉब मिलती है या अच्छा वो कार्य करता है। और जिसने परिश्रम ही नहीं किया, एक झटके में कुछ मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसलिए कोई फालतू के टोने टोटके इन चक्रों में आप ना पड़ा करें, सीधा अपनी भक्ति पर ध्यान दें, अपने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने कर्म अच्छे रखें, आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। चलिए, बाकी आप इस दैवीय साधना से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं आप उनके ऊपर कॉल कर लें, करीब 11 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में, और आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और इस साधना की किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। कोई भी इस साधना से जुड़ करके लाभ उठा सकता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।